7 दिसंबर को म्यूचुअल फंड्स का एक न्यू एनएफओ ओपन होगा जिसका नाम है कोटक इंटरनेशनल आरईआईटी फंड ऑफ फंड। तो आरईआईटी के बारे में आप सब जानते होंगे, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अभी कुछ टाइम पहले ही हाल फिलहाल में जो है एम्बेसी आरईआईटी का भी जो आईपीओ है मार्केट में आया था, जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी हुआ था। आरईआईटी जो होते हैं जनरली ईटीएफ्स की तरह ही होते हैं, एक्सचेंज पर ही लिस्टेड होते हैं और इनकी भी एक यूनिट सी ही होती है। तो वैसे तो बहुत से टाइप के जो है आरईआईटीज होते हैं, इनके अलग अलग टाइप होते हैं। कुछ आरईआईटीज होते हैं जो पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं, कुछ जो होते हैं नॉट पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं। तो वैसे तो आरईआईटीज काफी टाइप के हैं, बट हम जो बात कर रहे हैं कोटक इंटरनेशनल आरईआईटी फंड ऑफ फंड के बारे में। तो इंटरनेशनल आरईआईटीज यानी कि अंतरराष्ट्रीय आरईआईटीज जो स्टॉक मतलब कि जो फंड है कोटक इंटरनेशनल आरईआईटीज फंड ऑफ फंड, इसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी जो आउट ऑफ कंट्री यानी कि डोमेस्टिक जैसे हमारे इंडिया है, जो आउट ऑफ कंट्री की जो आरईआईटीज होंगे उनमें जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी फंड की, कोटक इंटरनेशनल आरईआईटी फंड ऑफ फंड की। तो फंड ऑफ फंड्स के बारे में आप सब जानते हैं कि जनरली फंड ऑफ फंड्स किसी अनदर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स या फिर किसी ईटीएफ की यूनिट्स में और सेम एज आरईआईटीज की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहीं से जो भी स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव किया जाता है। तो अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट वीडियो को देखने के बाद भी, पूरा कंप्लीट देखने के बाद भी मैं आपको कोई गारंटी नहीं दूंगा कि आप मेरे कहने पर जो है इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दो कि ओनली कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ही ऐसा है जिन्होंने सेबी को एप्लीकेशन दी थी आरईआईटी फंड ऑफ फंड लाने की। भी आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी फंड जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिस्टेड नहीं है जो कि किसी आरईआईटी की इंटरनेशनली आरईआईटी की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से पहला ऐसा फंड है और फर्स्टली जो है म्यूचुअल फंड कोटक म्यूचुअल फंड हाउस है जो कि एक आरईआईटी फंड ऑफ फंड मार्केट में लाए हैं। तो मैं ले आया हूँ आपको स्क्रीन पर और मैं लेके आया हूँ आपको अपने ब्लॉग पर। अगर आपने हमारा ब्लॉग अभी तक विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, क्योंकि हम वहाँ पर कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड, एनएफओ से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है हम वहाँ पर फर्स्टली अपडेट कर देते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कोटक इंटरनेशनल आरईआईटी फंड ऑफ फंड्स के बारे में, तो देखिए एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करेगी स्मैम आरईआईटी एसएमएएम आरईआईटी के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो स्मैम यानी कि एसएमएएम स्मैम आरईआईटी है जो एक इंटरनेशनल आरईआईटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी हाल फिलहाल में हमारे इंडिया में एम्बेसी आरईआईटी का जो आईपीओ आया था वो मार्केट में लिस्ट हुआ। तो स्मैम आरईआईटी जो है एक जापान लिस्टेड जो है आरईआईटी कंपनी है, एक जो स्टॉक है हम बोल सकते हैं आरईआईटी लिस्टेड है। तो उसकी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट रहेगी इस स्कीम की। तो इंटरनेशनल ही फंड है। तो इशू है जो स्कीम का ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड वो 7 दिसंबर 2020 से एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। इशू की जो क्लोजिंग डेट है 21 दिसंबर 2020 को इशू जो है ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड सब्सक्राइब करने के लिए क्लोज हो जाएगा। तो फंड मैनेजर जी हैं जो फंड को मैनेज करेंगे, मिस्टर अर्जुन खन्ना जी इस फंड को मैनेज करेंगे। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड स्कीम है। एनएवी 10 रुपये आपको एप्लीकेबल होगी ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड। तो जैसा कि आपको पता है कि ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड अगर आप किसी भी एनएफओ में अप्लाई करते हैं तो आपको जो है एनएवी 10 रुपये ही एप्लीकेबल होगी। एग्जिट लोड है जो स्कीम का 1% लगेगा अगर आप 1 साल से पहले जो अपनी इन्वेस्टमेंट यूनिट्स रिडीम करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी स्कीम में जो अगर आप ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड जब सब्सक्राइब करेंगे तो 5000 जो है आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें करना होगा। रिस्क है जो स्कीम का हाई रहेगा। और अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क जो रहेगा स्कीम का S&P एशिया पैसिफिक एक्स जापान आरईआईटी टोटल रिटर्न इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। डिज़ाइन टू मेजर पब्लिकली रियल इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट। तो जो S&P एशिया पैसिफिक आरईआईटी टोटल रिटर्न इंडेक्स है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो कि पब्लिकली ट्रेडेड आरईआईटीज़ हैं, पब्लिकली ट्रेडेड रियल इन्वेस्टमेंट स्टेट्स ट्रस्ट्स हैं, उनको जो है मेज़र करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस है जो उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए जो है इंडेक्स को डिज़ाइन किया गया है। द इंडेक्स इंक्लूड्स पब्लिकली ट्रेडेड आरईआईटीज़। तो जो इंडेक्स है जिनकी जो मेज़र करता है परफॉर्मेंस, जिन जिन कंट्रीज़ के जो लिस्टेड आरईआईटीज़ हैं यानी कि जो पब्लिक ट्रेडेड आरईआईटीज़ हैं जिन जिन कंट्रीज़ के, वो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड एटसेट्रा। तो जैसे ये कंट्रीज़ हैं उनमें जो आरईआईटीज़ लिस्टेड हैं उनकी परफॉर्मेंस को जो है मेज़र करता है ये इंडेक्स S&P एशिया पैसिफिक एक्स जापान टोटल रिटर्न इंडेक्स।
तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी समझ आई होगी बेंचमार्क के बारे में कि बेंचमार्क है जो किसको परफॉर्मेंस की जो है मेज़र करता है, चेक करता है। बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन यूनिट्स ऑफ SMAM, SMAM, एशियन REIT सब ट्रस्ट फंड और द सिमिलर ओवरसीज REIT फंड्स। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिशिएट करना रहेगा और जो जनरेट इनकम करना रहेगा इन्वेस्टमेंट करके यूनिट्स में SMA, MA, SMAM, एशियन REIT सब ट्रस्ट के फंड में उनकी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके। आपको बता दूं कि जो ये REIT है, SMAM, एशियन REIT है, एक इंटरनेशनली REIT है जो कि लिस्टेड है, पब्लिकली ट्रेडेड REIT है। तो उनकी यूनिट्स में और सिमिलर जो ओवरसीज इंटरनेशनल फंड्स होंगे उनकी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिशिएट करना और जो है रेगुलर इनकम जनरेट करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए बात करें अगर किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए जो फंड है सुइटेबल रहेगा। देखिए जो इन्वेस्टर्स लंबे समय के लिए, जैसा कि मैं बताता हूं कि इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए पेशेंट होना जरूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं REIT की यूनिट्स में, इंटरनेशनली जो REIT लिस्टेड है एक्सचेंजेस पर, उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ से अच्छी रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि अगर आप खुद करेंगे तो आपको बहुत जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी जो वो आपको कंप्लीट करनी होंगी। अगर आप डायरेक्टली जो है इन REITs में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो इसलिए आप जो है इनडायरेक्टली इस म्यूचुअल फंड के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप खुद एक प्लॉट बाय करते हैं तो वो 2-3 लाख रुपए मरला जो है पर मोरला जो आपको मिलेगा। बट अगर आप इनडायरेक्टली इनकी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी रियल इस्टेट के हिसाब से ही होगा। जिस प्रकार रियल इस्टेट जो ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी उस प्रकार ही जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, जैसे जैसा वैसे वैसे जो इसको आपको भी इसमें प्रॉफिट होता रहेगा। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं जो इस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बात करूँगा यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।